Hello everyone. So welcome back to Be a Topper. So today we are going to discuss worksheet number 24 for class 10 Social Science date 2 September 2021. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो चलिए देखते हैं। The sector in which goods are produced by exploiting natural resources is called primary sector. ऐसा सेक्टर जिसमें जो गुड्स है, जो हमारी जो चीज़ें हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके मतलब नेचुरल चीज़ों से बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसे हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग इसमें आती है। ओके, फिर उसके बाद आता है आपके पास सेकेंडरी सेक्टर। द सेक्टर इन विच नेचुरल प्रोडक्ट which we get from primary sector are changed into other forms through ways of manufacturing is known as secondary sector. It is also called as industrial sector, example factories, construction etc. इसमें क्या होता है, ऐसा सेक्टर होता है ये जिसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट को, मतलब जो कि हमें प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट्स मिले, तो वो हमारे रॉ मटेरियल हो गए, उन्हें हम किस में चेंज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा चेंज करते हैं अलग अलग चीज़ों में, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और इसके अंदर आ जाती है हमारी कंस्ट्रक्शंस और फैक्ट्रीज। टर्शरी सेक्टर में आपका आता है द सेक्टर दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, एग्जाम्पल बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये जो सेक्टर है, ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में मदद करता है। जैसे कि बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट होगा तो भी तो प्राइमरी से सेकेंडरी के पास सामान पहुँचेगा, तो ये ऐसे मदद करते हैं। बैंकिंग में हम पैसे भेज सकते हैं। ओके, ऐसे ये टर्शरी सेक्टर हेल्प करता है। उसके बाद आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है अभी हम देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर एंड द सम प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स gives what is called the GDP. तो ग्रॉस जीडीपी क्या होता है, ऐसी वैल्यू फाइनल गुड्स की, मतलब वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो कि क्या हुआ है, हर सेक्टर में प्रोड्यूस हुई है। एक पर्टिकुलर ईयर हमने ले लिया, कोई भी ईयर, उस ईयर में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो टोटल प्रोडक्शन है उस सेक्टर का उस साल में, उसका प्रोडक्शन का सम तीनों सेक्टर्स का, वो हमें जीडीपी देता है या जीडीपी कहलाता है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. The problem of double counting arises when the production value of the product is added to calculate in the national income as raw material value is also added to it. Hence, only those of the final product is calculated to avoid this. जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की, वो तब आती है जब प्रोडक्शन की जो वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट की ऐड कर दी जाती है नेशनल इनकम की रॉ मटेरियल की वैल्यू में, और रॉ मटेरियल की भी वैल्यू में ऐड कर दी जाती है, और नेशनल इनकम में भी ऐड कर दी जाती है। इससे क्या होता है, इसीलिए इस फाइनल प्रोडक्ट की ही वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ताकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हमें शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी दिखाया गया है। तो प्राइमरी सेक्टर का कितना शेयर होता है, अराउंड 40%। ये 1971 से 272 तक का है, और 2011 to 12 में था अराउंड 15% प्राइमरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का हुआ अराउंड 25%, और 2011 to 12 में हुआ अराउंड 25%, सेम है ये, और इसमें डिक्रीज़ हुआ था। और टर्शरी सेक्टर जो कि था अराउंड 35% 1971 to 272 में, 2011 to 12 में हो गया ये अराउंड 60%, तो ये बढ़ गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में सेक्टर्स का शेयर, तो प्राइमरी सेक्टर का 1972 से 73 में रहा 74%, और 2011 से 12 में रहा 49%। सेकेंडरी सेक्टर का 11%, और 2011 से 12 में 24%, मतलब बढ़ा है, और प्राइमरी सेक्टर का घटा है। टर्शरी सेक्टर में हमारा 15% 1972 से 73 में, और 2011 से 12 में हुआ 27%, तो ये बढ़ गया है। ओके, उसके बाद हमारे पास है It is clear from the above tables that the secondary and tertiary sectors produce 3/4 of the GDP, whereas they employ around half of the people. तो टर्शरी, अभी ऊपर जो टेबल्स दिखाई गई हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स है वो ऑलमोस्ट 3/4% जो है जीडीपी का प्रोड्यूस करते हैं, और एम्प्लॉय करते हैं आधे अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को। Okay, the contribution of primary sector over the years has decreased, but still around half of the workers are working on primary sector, mainly in agriculture. It means that there are more people in agriculture than it is necessary. In other words, workers in the agricultural sector are unemployed. This kind of unemployment is hidden.
इज़ हिडन एंड इट इज़ कॉल्ड डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या होता है कि जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का, हमने देखा कि कुछ सालों में घटता और मतलब हमें दोनों में एम्प्लॉयमेंट में भी दिखा और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में भी दिखा कि डिक्रीज़ हुआ है। तो पर अभी भी काफ़ी सारे हाफ ऑफ द वर्कर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, मेनली किसमें, एग्रीकल्चर में। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ही पीपल हैं, ज़्यादा ही लोग हैं एग्रीकल्चर में, जितना चाहिए भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वर्कर्स जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को, ये क्या होती है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसका डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आज में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। प्राइमरी, जिसमें आते हैं एग्रीकल्चर और माइनिंग, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। द सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू द 2011-12 डाटा, the primary sector contributes 15% to the GDP, while secondary sector 25% and 60% of tertiary sector. According to the data of 2011-12, in terms of employment के हिसाब से जो the maximum 49% of the people are engaged in primary, 24% in secondary and 27% in tertiary sector. Okay, देन उसके बाद आपके पास आता है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ GDP, एक्सप्लेन। GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट of a country, means the sum total of the value of final goods and services produced by the primary, secondary and tertiary sector in a particular year. इसका मतलब क्या होता है, जो टोटल उसने वैल्यू, जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उसका टोटल तीनों सेक्टर्स का पर्टिकुलर ईयर में। उसके बाद है, एक्सप्लेन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अ कंडीशन इन विच पीपल आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बट वर्क लेस देन देयर कैपेसिटी और मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड इज नोन एज हिडन और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे लोगों को जो है डायरेक्टली एम्प्लॉय तो किया जाता है, पर वो कम काम करते हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, या ज़्यादा ही लोग होते हैं उस जगह पे जितने चाहिए भी नहीं होते हैं। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिसगाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज की वक्त खत्म होती है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।